मलेशिया में कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेशन पाया गया है। म्यूटेशन मतलब नया टाइप आप समझ सकते हैं। जब एक मलेशियन आदमी इंडिया आया था और इंडिया से जब वो फिर मलेशिया रिटर्न किया तो उसने क्वारंटाइन रूल्स फॉलो नहीं किए, वो बाहर घूमता रहा। उसने 45 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया और जब इन 45 लोगों को ट्रीट किया गया तो ये पाया गया कि उन 45 लोगों में से 3 लोगों पे कोरोना वायरस के एक ज़्यादा खतरनाक सैंपल पाया गया जिसका नाम रखा गया है D614G। इसका नाम रखा गया है D614G। दोस्तों, म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी वायरल सेल के जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसको म्यूटेशन कहा जाता है। जो अन्य वायरल डिसीज़ेज है जैसे कि फ्लू हो गया, सर्दी ज़ुकाम हो गया या चेचक हो गया, और जो दूसरे कोरोना वायरस हैं उनमें भी म्यूटेशन पाया गया है। मलेशियन हेल्थ अथॉरिटीज़ की अगर बात माने तो ये म्यूटेशन पहले यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के भी कुछ हिस्सों में पाया गया है और ये जो प्रेजेंट कोरोना वायरस है उससे भी ज़्यादा डेंजरस है और ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है फ्यूचर में। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि क्या कोरोना वायरस का म्यूटेशन रेट अन्य वायरसेस के मुकाबले कम होता है, ज़्यादा होता है, और ये जो प्रेजेंट कोरोना वायरस जो फैला हुआ है ये किस रेट से म्यूटेट कर रहा है, क्या ये डेंजरस है, और जो दवाएं जो बन रही हैं, जो वैक्सीन्स बन रही हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उन पे इस म्यूटेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। अब हम देखते हैं कि क्या कोरोना वायरसेस अन्य वैक्सीन्स के मुकाबले ज़्यादा म्यूटेट करते हैं। दोस्तों, हालांकि म्यूटेशंस जो है वो हर वायरस का लाइफ साइकिल होता है, लेकिन काफ़ी कम चांसेस होते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स के कि ये सोसाइटी को कोई थ्रेट भी पोज करेंगे किसी भी वायरल आउटब्रेक के दौरान, जैसे कि ये प्रेजेंट वायरल आउटब्रेक चल रहा है। और कुछ केसेस में तो दोस्तों उल्टा भी होता है, ऐसे म्यूटेशंस हो जाते हैं जिससे कि जो स्प्रेड है, ये जो ट्रांसमिशन है वो कम हो जाता है, वो वीक हो जाता है या फिर न्यूट्रल हो जाता है। और कुछ मामलों में तो ऐसे म्यूटेशंस भी पाए गए हैं कि वो इतने कम होते हैं कि वो नोटिस भी नहीं किए जा पाते। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ कहने के बाद आरएनए वायरसेस जैसे कि ये जो प्रेजेंट SARS-CoV-2 वायरस है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं म्यूटेट करने के अन्य वायरल स्ट्रेन्स के मुकाबले, और इसका एविडेंस भी मिला है कि ये जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है ये अन्य वैक्सीन्स के मुकाबले ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है, क्योंकि चाइना, इटली और USA में जो सैंपल्स पाए गए हैं उसमें भी म्यूटेशन पाया गया है। दोस्तों, कोविड-19 के स्ट्रेन में म्यूटेशन तो हो रहा है लेकिन ये काफ़ी स्लो हो रहा है, और अगर हम साइंटिस्ट की बात माने तो इस स्लो म्यूटेशन का रीज़न यही है कि ह्यूमन बॉडी में अभी तक इसके खिलाफ लो लेवल है इम्यूनिटी की, और अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये आराम से स्लोली म्यूटेट हो रहा है। और अभी तक दोस्तों ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो नया म्यूटेशन है D614G ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ह्यूमन सेल्स को, लेकिन साइंटिस्ट ये मान तो रहे हैं कि ये नया म्यूटेशन ज़्यादा इन्फेक्शंस और मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा सकता है, और ये जो नया म्यूटेशन है ये री इन्फेक्शन करेगा या फिर ये रिकवरी रेट को स्लो डाउन कर देगा या फिर ये वैक्सीन डेवलपमेंट में कोई इम्पैक्ट करेगा, इसके सारे फैक्टर्स को अभी तक स्टडी किया जाना बाकी है। अब हम देखते हैं कि इस म्यूटेशन से कि क्या कोविड-19 और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। दोस्तों, इवन दो ये जो D614G म्यूटेशन है इसको ऑब्जर्व किया गया है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वायरसेस का म्यूटेशन जो है वो उनका नेचुरल साइकिल होता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसका ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। RNA वायरसेस जो होते हैं वो पर्टिकुलरली म्यूटेशन होता है, लेकिन उनका म्यूटेशन एक कमज़ोर वर्जन में हो जाता है, वीक वर्जन में होता है, और जो म्यूटेशंस होते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स यानी जो उनका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है उससे उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी अपने आप आ जाती है टाइम के साथ में। और एक दूसरी बॉडी है रिसर्च की, उन्होंने ये पाया गया है कि ये जो म्यूटेशन है D614G जो न्यूयॉर्क और इटली में भी पाया गया है, इसका जो इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो सेम SARS-CoV-2 वायरस के बराबर ही है, कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं है। अब हम देखते हैं कि इस म्यूटेशन से वैक्सीन डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मलेशियन अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि इस म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन डेवलपमेंट पे एक बड़ा थ्रेट पोज हो सकता है, क्योंकि लगभग 110 से भी ज़्यादा वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं पूरी दुनिया में
कोविड-19 के खिलाफ, और ये म्यूटेशन वैक्सीन की डिलीवरी में शॉर्टकमिंग्स खड़ी कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो है वो वैक्सीन जो है वो जब वायरस पाया जाता है तो उसके हिसाब से वैक्सीन डेवलप की जाती हैं, यानी जो उसके अर्लियर वर्जन्स होते हैं, और क्योंकि ये म्यूटेट कर गया है, क्योंकि ये थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए वैक्सीन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस म्यूटेशन से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है वैक्सीन डेवलपमेंट में। म्यूटेशंस तो हर वायरस के लाइफ साइकिल का पार्ट है, और अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि वैक्सीन्स के इफ़ेक्टिवनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है म्यूटेशंस का। जब तक म्यूटेशंस स्लो और नॉट एग्रेसिव हैं, और तब तक वैक्सीन्स जो है वो चेंजेस को अडाप्ट कर लेते हैं और जनता को बचाया जा सकता है इन्फेक्शंस और री इन्फेक्शन से। फ्लू और H1N1 की वैक्सीन्स में भी यही पाया गया था कि म्यूटेशंस का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।